बॉक्स में होगा बदलाव, जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में विष्णु गडकरी इनके पास। तब तक सुनते हैं डीजे सानिया, डीजे नितिन की धमाकेदार संगीत। थँक्यू व्हेरी मच। शनिवार वाडा ग्रुप आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय। खरं तर योगेश पाटील स्मृती चषक 2025 पहिला सामना खरं तर आपण पाहिला होता नांदगाव युवा स्पोर्ट विपक्ष गुरुदत्त शिवकर या संघामध्ये। पहिला सामना युवा स्पोर्ट नांदगाव संघानं जिंकला होता। दुसरा सामना अजनबी ओवळे आणि आई 11 कोण या दोन संघामध्ये आपण पाहिला। आई 11 कोण संघाने तो सामना जिंकला आणि दोन्ही संघ खरं तर या ठिकाणी दाखल झालेत दुसऱ्या फेरीमध्ये। शनिवार वाडा ग्रुप म्हटल्यानंतर आपण पाहतोय भालचंद्रदा ढवळे, रोहित पाटील, अजित भगत असतील, अमर ढवळे असतील, अशोक तुपे असतील, अक्षय तुपे असतील, जयेश पाठे असतील, किरण भोईर असतील, रवी पाटील असतील, या सर्वांना खूप मेहनत घेतली आणि दीपक पाटील सर पाली यांना आपण पाहतोय मेन पंच। त्यानंतर द्वारकानाथ चोरगे सर बेलवली, खरं तर कित्येक वर्षांचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी, चांगले क्रिकेटर आपण पाहतोय। आणि आज पंचांच्या भूमिकेमध्ये 24 लाईव्हच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते। संदेश पाटील बोरले आणि त्यांचे कॅमेरामॅन आपण पाहतोय अक्षय आणि क्रिश, खूप चांगली कामगिरी। त्यानंतर आज प्रवीण गायकर आमचे मित्र रॉकस्टार वाकडी यांचा आवाज सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळेल। त्यानंतर सानिया डीजे नितीन पाटील दुंद्रे यांचा सुद्धा खरं तर प्रत्येक स्पर्धेमध्ये बोलबाला असतो। त्यानंतर स्कोरर अनिकेत पाटील रावे यांना सुद्धा आपण पाहतोय। खूप चांगली भूमिका, सर्वांचं करूया हार्दिक स्वागत। आलेल्या सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून शनिवार वाडा ग्रुपच्या वतीनं करूया हार्दिक स्वागत। जे ऑनलाईन प्रेक्षक जोडले गेलेत त्यांचं सुद्धा आपण करूया स्वागत। जाऊया मैदानामध्ये दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आपण पाहतोय। 4 षटकांची लढत, कंपल्सरी चेसिंग युवा स्पोर्ट नांदगाव आणि आई 11 कोण संघ आपण पाहू शकाल। पहिला गोलंदाज जिथे वापरला जाईल आई 11 कोण संघानं टॉस जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा खरं तर निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाला। मनीष कुटले आणि संकेत भगत ही जोडी सध्या मैदानामध्ये आपण पाहतोय डावांची सुरुवात करण्यासाठी गेली आहे। समोर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकाल आकाश मात्रे, पंचांचा ग्रीन सिग्नल, सामन्याला होईल सुरुवात। लेट्स प्ले। आकाशचा पहिला चेंडू, फुलटा चेंडू, पनिशमेंट दिली आहे, बॅकवर्ड स्क्वेअर कडे, कोणीही क्षेत्ररक्षक नाही आहे, लॉंग चेस आहे क्षेत्ररक्षकासाठी आणि अखेरता चेंडू नो घोषित केलाय पंचांना आणि या चेंडूवर एकूण मिळतील एकूण 5 धावा। पहिला चेंडू आपण पाहिला, पहिला चेंडू नो फेकला आणि त्यानंतर 5 धावा। खरं तर धावफलकाला बिना पंजा मिळाला, 5 धावेनं संघाचा अकाउंट इथे ओपन झालंय। खरं तर आपण पाहिलं मनीष कुटलेला जबरदस्त बॅटिंग, पहिल्या सामन्यात सुद्धा गोलंदाजी सुद्धा तितकी चांगली या फलंदाजांना केली होती। स्प्रे पाहिजे का? ओके, स्प्रे घेऊन जा मैदानामध्ये। खरं तर खेळाडूला आपण पाहिली त्या ठिकाणी थोडी इजा झाली फर्स्ट एड बॉक्स त्या ठिकाणी आपण जाऊया, ऐकूया तत्पूर्वी छोटासा संगीत डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून।
थँक्यू व्हेरी मच. पहिला चेंडू आपण नो पाहिला आणि त्याला पनिशमेंट दिली आहे आणि हा चेंडू असणार फ्री हिट. आणि या फ्री हिटचा चेंडू म्हटला की फलंदाजासाठी लायसन्स खुलं असं आणि त्या खुल्या लायसन्सचा आता पुरेपूर वापर करावा लागेल. गोलंदाजाला आता विचार करावा लागेल. जिथे गोलंदाजी मार्कवर आकाशला आपण पाहतोय पहिलं पॉवर प्लेचं षटक घेऊन आलाय. खरं तर अपनी सोच ऐसी रखो, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा. आता गोलंदाजाला विचार करावा लागेल. पहिला चेंडू नो फेकलाय, हा फ्री हिटचा चेंडू आणि या फ्री हिटचा चेंडूचा खरं तर मनीष फडकेसारखा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपण पाहिला आहे आणि तो मनीष फडकेला चेंडू कशा प्रकारे करेल हा प्रश्न आपण पाहू शकाल. डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल, त्यानंतर डीप लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक. कारण पॉवर प्लेचं षटक आणि क्षेत्ररक्षणावर लागलेली पाबंदी आपण पाहतो. आकाश पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर राईट ओव्हर द विकेटनं हा चेंडू आपण पाहिला. आडव्या बॅटनं ऑन साईडला ड्राईव्ह केला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर. तोपर्यंत संधी होती 2 धावा घेण्याची आणि या 2 धावा मिळतील. या 2 धाव्याच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 6 या धावसंख्येवर. 7 या धावसंख्येवर माफ करा. 7 धावा धावपलकर आपण पाहतोय. पहिला चेंडू नो आपण पाहिला, त्यावर मिळाल्या 5 धावा आणि या 2 धावा आपण पाहिल्या. एकूण 7 धावापर्यंत मजल मारली. एक चेंडू 7 धावा खर्च केली आहेत. शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. शॉर्ट फाईन लेगमध्ये हा चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी धाव नाही आहे. हा डॉट चेंडू कमबॅक करतोय गोलंदाज आकाश आपण पाहतोय. डॉट चेंडू आपण पाहिला आणि प्रेशर मनीष फडकेवर आपण पाहतोय. मनीष कुटलेला आपण पाहतोय. जबरदस्त फलंदाज मनीष. हा चेंडू आपण पाहिला यॉर्कर लेनचा क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातंय आणि हा चेंडू डॉट. मनीष खुटलेला पूर्णपणे शांत बसवण्याचं काम केलंय. किती वेळ तुम्ही या फलंदाजाला शांत बसवाल हा सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. कारण एक आक्रमक खेळाडू आहे, त्याच्या बॅटमधून नेहमी धावा बरसताना आपण पाहिलेत आणि आता त्याला पूर्णपणे जखडून ठेवलंय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉपेज, यष्टीरक्षक चेंडू खाली येईल आणि पहिला धक्का लागेल युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाला. थँक्यू व्हेरी मच. आता पहिला धक्का लागला, पहिला सदमा, पहिला हादरा लागला युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाला. मनीष बाद झाला. त्यानंतर नवीन फलंदाज चेतनला आपण पाहू शकाल मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. 3ऱ्या क्रमांकाचा हा फलंदाज आणि आता जबाबदारी घ्यावी लागेल आपल्या खांद्यावर. ज्या दिवशी तुमच्या खांद्यावर जबाबदारी येईल त्या दिवशी रुसायचं नाही, थकायचं नाही आहे आणि आता ती जबाबदारीचा खेळ चेतनला मैदानामध्ये करावा लागेल. गोलंदाज आपण पाहिला, पहिला चेंडू खराब फेकला, त्यानंतर पूर्णपणे कमबॅक करण्याचं काम केलंय या गोलंदाजानं. जिथे आपण पाहतोय पहिलं षटक मार्गस्थ पॉवर प्लेचं क्षेत्ररक्षणावर सध्या पाबंदी आपण पाहतोय. 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर सुद्धा पाहायला मिळतील. हा चेंडू फुल लेनचा हलक्या हाताने ऑन साईडला ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला तैनात. मिसफील्ड झाली आहे. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत. कारण मैदानाचा आपण विचार जर केला तर खूप मोठं मैदान आहे. जेव्हा मिसफील्ड होईल तेव्हा धावा घेण्याची संधी असेल आणि एकूण धावा मिळतील या चेंडूवर 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 9 या धावसंख्येवर. 9 धावा चांगली दमदार सुरुवात करून देण्यासाठी हे 2 फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, संकेत आणि चेतन. हा चेंडू आपण पाहिला, ट्रिपल अचित बाद केलंय फलंदाजाला. यष्ट्या उद्ध्वस्त केलेत. आय हिट यू मिस, फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 2 युवा स्पोर्ट नांदगाव टीमला. थँक्यू व्हेरी मच. दुसरा धक्का लागला युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाला, ज्यांच्या वाट्याला प्रथमतः खरं तर फलंदाजी आली. एकूण पहिले षटक आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये 2 धक्के देत असताना गोलंदाज आकाशला आपण पाहिलं. जबरदस्त गोलंदाजी, धावा खर्च केल्या त्यांना 9 आणि 2 फलंदाजांना तंबूचा.
आसरा दाखवला आणि मनीष आणि चेतन ही जोडी आपण पाहिली होती. त्या दोघांनाही मैदानाच्या बाहेर घालवण्यासाठी गोलंदाजी आपण पाहिली. आकाशी 9 धावा खर्च, पहिलं षटक समाप्त आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मनीष फडकेला आपण पाहू शकाल. मनीष फडकेवर पूर्णपणे जबाबदारी आणि संकेतला आपण पाहू शकाल. खरं तर आता इथे दुसरं षटक मार्गस होईल. या दुसऱ्या षटकामध्ये तुम्हाला हाणामारी करावी लागेल. 4 षटक म्हटल्यानंतर तुम्हाला किमान 40+ धावा मैदानामध्ये जमा कराव्या लागतील. कारण दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय I-11 कोण संघ. खरं तर दोन्ही संघ तितके ताकदवर आहेत, दोन्ही संघ तितके बलाढ्य आहेत. दोन्ही संघ खरं तर बऱ्याच स्पर्धेमध्ये आपण आमने सामने पाहिले होते आणि आज या स्पर्धेमध्ये प्रतिस्पर्धी म्हणून खेळताना आपण पाहतोय. दोन्ही संघ आपण पाहतोय ताकदवर संघ आहेत. आणि या दुसरं षटक मार्गस होईल. अनिकेत मात्रे गोलंदाजीच्या मार्कवर येईल, जिथे ऑन स्ट्राईक फलंदाज आपण पाहू शकाल संकेत बघतला सलामीला गेलाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला. डीप पॉइंट आणि कव्हरकडे क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत आणि 2 धावा सहज पूर्ण करत असताना तितका वेळ मिळाला या दोन्ही फलंदाजांना. लगेचच दुसरी धाव घेतल्या. चांगलं तालमेल, चांगलं कॉलिंग दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून आपण पाहिलं आणि 2 धावा मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचेल 11 या धावसंख्येवर. 11 धावा आपण पाहतोय. 2 फलंदाज बाद युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाचे. षटक क्रमांक 2 अनिकेत मात्रे गोलंदाजीच्या मार्कवर. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफला, डीप कव्हर मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. वेगानं बेट केलंय, वेगावर स्वार होऊन इथे गोलंदाजी केली जाते. एका खरं तर धाब्यासाठी आता संघर्ष करावा लागतोय नांदगाव संघाला आणि तो संघर्ष सध्या मैदानाच्या आतमध्ये नांदगाव संघाच्या बाजूने चालू आहे. आणि धावा कशाही येवो, धावा येणं खूप महत्त्वाचे असेल. कारण 4 षटकामध्ये किमान 40+ धावा मैदानामध्ये धावपलकावर लावणं तितकं गरजेची गोष्ट आहे. खोदून काढलाय चेंडूला लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. फक्त धाव मिळेल सिंगल, तितकीच चांगली क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, शॉर्ट सिलेक्शन सुद्धा केले होते फलंदाज आपण जर पाहिला तर संकेतचा. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिडऑफला क्लिअर करायचं होतं, मात्र लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक आपण पाहिला, त्यांना धाव घेतली आणि हा प्रयत्न आपण त्याचा पाहिला. चांगला एफर्ट पाहायला मिळाला आणि धाव मिळाली फक्त सिंगल. मनीष फडकेला आपण पाहतोय ऑन स्ट्राईक, आक्रमक खेळाडू. या फलंदाजाकडे अपेक्षेनं पाहिलं जातं संघ. मिडऑफला क्लिअर करायचं होतं. अप्रतिम प्रयत्न त्या ठिकाणी. मिडऑफच्या क्षेत्ररक्षकाने कुठलीही चुकी केली नाहीये आणि हा झेल पकडला आयुष मात्रेनं. मनीष फडके बॅक टू दी पॅव्हिलियन. झटका क्रमांक 3 लागेल युवा स्पोर्ट नांदगाव टीमला. थँक्यू व्हेरी मच. आता 3रा धक्का लागलाय. खरं तर एका पाठोपाठ 3 फलंदाज. त्या दरम्यान आपण पाहतोय रेड बुलचे अध्यक्ष जयजी ढवळे साहेबांना आपण विनंती करूया यावं मंचावर. आपलं हार्दिक स्वागत. या पण मंचावर आपली जागा खरं तर मंचावर आहे. जयजी ढवळे साहेब, जाऊया मैदानामध्ये जिथे 3रा फलंदाज बाद झालाय. धावांचा विचार जर केला तर एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 12 या धावसंख्येवर. मी तर म्हणेन युवा स्पोर्ट नांदगाव संघ कुठेतरी अडचणीत सापडलाय आणि या अडचणीतून आपल्या संघाला एखाद्या फलंदाजाला काढावा लागेल. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. हाही चेंडू डॉट आपण पाहिला. म्हणजे फलंदाजांना इथे हात खोलू देत नाही, पूर्णपणे शांत बसवण्याचं काम केलं जात आहे. एकही फलंदाज मैदानामध्ये सेट होऊन देत नाही. चांगली गोलंदाजी, भेदकता दाखवली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी करणाऱ्या I-11 कोण संघाचे. तिथे अनिकेत म्हात्रेला आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवर. नेक्स्ट डिलिव्हरी. हा चेंडू पाहतोय बॅटच्या रडार मध्ये आलाय आणि हाही झेल पकडला गेलाय. अप्रतिम असा प्रयत्न त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाचा आपण पाहिलाय.
आणि फलंदाज आणखी एक होईल बाद. एकूण 4 फलंदाज बाद झालेत युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाची. संघाची धाव संख्या फक्त आणि फक्त 12 धावा. थँक्यू व्हेरी मच. खरं तर निकेत आमचे स्कोरर मित्र आम्हाला सांगतात की पहिल्या चेंडूवर नो बॉल फेकला होता, 5 धावा आल्या त्या आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण 4 फलंदाज बाद असताना फक्त आणि फक्त 12 धावा. संकटात सापडलाय आणि या संकटातून एखाद्या फलंदाजाला आपल्या संघाला बाहेर काढावं लागेल. प्रेशराइज क्रिकेट सध्या मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी I-11 कोण संघाची आपण पाहतोय आणि त्या गोलंदाजीच्या जोरावर आता सध्या आपण पाहतोय सध्या परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये पूर्णपणे जखडून ठेवले नांदगाव संघाला. धावांचा विचार केला फक्त आणि फक्त 12 धावा म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 6 धावांची सरासरी आहे आणि येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये धावा खरं तर किती जोडल्या जातील. आता मेहनत करावी लागेल, कंबर कसावी लागेल, शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील नांदगाव संघाला. खरं तर भगीरथ प्रयत्न करावे लागतील मैदानाच्या आतमध्ये. धावा जोडण्याचं काम करावं लागेल. सिंगल डबल आणि खराब चेंडूची पाहणी करावी लागेल. मोठे फटक्यांची खरं तर नितांत गरज असेल नांदगाव संघाला. किमान 40 पर्यंत धावफलक नेणं खूप गरजेचं असेल कारण कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे. एक फायटिंग स्कोर मैदानामध्ये उभा करावा लागेल. गोलंदाजीच्या मार्कवर येईल अक्षय म्हात्रे. 3रं षटक वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील 3रं षटक. हा चेंडू आपण पाहिला, जबरदस्त चेंडू पडल्यानंतर थोडी असली घेणारा हा चेंडू पाहिला. डॉट म्हणजे येणारा गोलंदाज आपली जबाबदारी ओळखतोय आणि त्या प्रकारे खेळ सध्या मैदानामध्ये दाखवतोय. संघनायकांना टाकलेला विश्वास आणि त्या विश्वासाला पात्र असलेली ही गोलंदाजी सध्या आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आणि येणारा प्रत्येक गोलंदाज भेदक तर दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये की आम्ही कुठल्या दर्जाचे गोलंदाज आहोत हे दाखवून देण्याचं काम करतोय. नांदगाव संघाला पूर्णपणे शांत बसवलंय. आता इथून एखाद्या फलंदाजाला आपले हात खोलावे लागतील. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि चेंडूचा संपर्कने वेगानं चेंडू निघून जातोय. यष्टीरक्षक कुठली चुकी करत नाही आणि हा चेंडू डॉट. सलग पाहायला गेले तर सलग 2 चेंडू डॉट. जिथे गोलंदाज अक्षय म्हात्रेला आपण पाहतोय खरं तर विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जाते आणि आता 3रं षटक त्याच्या हाती सोपवले गेले. पहिले 2 चेंडू डॉट फेकल्यानंतर हा 3रा चेंडू. फुललेनचा चेंडू सरळ बॅटनं ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत आणि 2 धावा तितक्याच वेगानं पळून काढलेत आणि 2 धावेच्या मदतीने 14 या धावसंख्येत जाऊन पोहोचलाय. खरं तर पूर्णपणे जखडून ठेवलंय या फलंदाजी करणाऱ्या युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाला. धावा किती येतील हा प्रश्न निर्माण झालाय. आता मेहनत करावी लागेल. येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल. आक्रमण हाच पवित्र आता तुम्हाला घ्यावा लागेल कारण धावांचा आपण विचार जर केला तर किमान मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. हा फटका चांगला आहे, बॅटच्या राडार मध्ये आलाय. मिड विकेट आणि काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून हा चेंडू. क्षेत्ररक्षकानं खरं तर त्या ठिकाणी अप्रतिम प्रयत्न केले होते. चेंडू जाऊन पडेल सीमा पार, मिळतील 6 षटकार. व्हेरी मच. अप्रतिम संगीत आपण पाहतोय. खरं तर आता षटकार आलाय. जे प्रेशर मगापासून आपण पाहत होतो तो प्रेशर रिलीज करण्याचं काम केलंय या षटकारानं. जिथे फलंदाज संकेत बघतला आपण पाहतोय. संकेत बघतसाठी हा चेंडू डीप कव्हर मध्ये पॉइंटला कोणी क्षेत्ररक्षक नाही आहे. लॉंग स्टॉप सीमा रेषेकडे चेंडू जाईल सीमा पार. षटकार आल्यानंतर हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला आणि या चौकाराच्या मदतीने संघ पुढे वाटचाल करतोय. एकूण धावसंख्या 4 गडी गमावत असताना युवा स्पोर्ट नांदगाव संघ 24 या धावसंख्येवर.
24 धावा आपण पाहतोय. षटकार आला त्यानंतर हा चौकार आक्रमण करायला सुरुवात. संकेत बघत थांबणं मैदानामध्ये खूप गरजेचं, कारण पहिल्या 2 चेंडूवर शांत बसवण्याचं काम केलं होतं अक्षय म्हात्रे या गोलंदाजानं. हाई चेंडू चांगला आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि 2 धावा सहज पूर्ण. जोपर्यंत चेंडू पकडतील फेकतील तो 2 धावा घेण्याची संधी होत्या आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय एकूण 26 या धावसंख्येवर. 4 फलंदाज खरं तर गमावलेत युवा स्पोर्ट नांदगाव संघानं आणि 3 षटक समाप्त झाले. पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आणि एकूण धावसंख्या 4 फलंदाज बाद असताना युवा स्पोर्ट नांदगाव संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या धावसंख्येवर. थँक्यू व्हेरी मच. तिसरं षटक सुद्धा आपण पाहिलं तर तिसऱ्या षटकामध्ये एकूण धावा आल्या 14 धावा. तिसऱ्या षटकाच्या अंती एकूण धावपलकावर धावा लावण्याचं काम केलं युवा स्पोर्ट नांदगाव संघानं 26 धावा. शेवटसाठी अंतिम षटक आपण पाहू शकाल. या अंतिम षटकामध्ये धावा किती येतील? डेथ ओव्हरचं षटक असेल, स्लॉग ओव्हरचं षटक, हाणामारीचं षटक सुद्धा म्हटलं जात आहे आणि या हाणामारीच्या षटकामध्ये धावा किती येतील, धावपलकात धावा किती लावले जाते, टार्गेट किती असेल युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाचं, याच्याकडे सुद्धा सर्वांचं लक्ष लागलं गेलंय. खरं तर आता आपण पाहू शकाल वक्त कब किसका बदलता है किसी को मालूम नहीं आहे. कारण प्रभू श्री रामांना दुसऱ्या दिवशी राज्य मिळणार होतं. खरं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना वनवास मिळाला. खरं तर गेलेली वेळ कधीही कोणासाठी परत येत नाही आहे. वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त बदलने के लिए. आणि आता इथे 2 हात करावे लागतील युवा स्पोर्ट नांदगाव संघाच्या या 2 फलंदाजांना आणि आपली ताकद खरं तर आजमावावी लागेल, ताकद दाखवावी लागेल. या डेथ ओव्हरच्या षटकामध्ये धावा बनवाव्या लागतील. एकूण 26 धावा आपण पाहतो धावपलकावर. शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये धावा किती येतील हा प्रश्न आपण पाहतोय. जिथे गोलंदाज आपण पाहू शकाल शुभम म्हात्रेच्या हात चेंडू सोपवले गेला. डेथ ओव्हरचं षटक, हाणामारीचं षटक, स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये खरं तर धावा येताना नेहमी आपण पाहतोय. मात्र तसंच चित्र सध्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल का? पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज जिथे आपण पाहतोय शुभम म्हात्रे. आडव्या बाटनं फिरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचांची अचूक नजर आपण पाहतोय आणि हा चेंडू डॉट. जबरदस्त गोलंदाजी. डेथ ओव्हरच्या षटकामध्ये आपण जसप्रीत बुमराला पाहिलंय. खरं तर प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा जसप्रीत बुमराला आपण पाहिलं. डेथ ओव्हरच्या षटकामध्ये एक चांगली किफायती विकेट घेण्याचं काम तो नेहमी करत असतो. आणि खरं तर वेस्ट इंडिजचे महान गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस म्हणतोय जो जसप्रीत बुमराचा पहिला चेंडू खेळेल त्याचा मेंदू काम करणं खरं तर बंद होईल. म्हणजे प्रत्येक खेळाडूंचं वेगवेगळं मत असतं. जसप्रीत बुमरा काय चीज आहे खरं तर. हो, स्लोवर वन, गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस आपण पाहिला. डीपमध्ये प्रोटेक्शन, चेंडूला फक्त धाव मिळेल. सिंगलचा प्रवास सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एका धावेने संघ पुढे सरकेल 27 या धावसंख्येवर. 27 उर्वरित पाहायला गेलं तर अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या 4 चेंडूमध्ये धावा खरं तर जमावे लागतील. एका बाजूला संकेत भगत आणि त्याला साथ देतोय यश वाजेकरला आपण पाहतोय. खरं तर संकेतचं उभं राहणं शेवटच्या चेंडूपर्यंत खूप महत्त्वाचं. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली 27 या धावसंख्येवर. 27 ऑन बोर्ड. शेवटचे काही चेंडूंचा खेळ बाकी असेल जिथे ऑन स्ट्राईक फलंदाज आपण पाहू शकाल संकेत बघात.
हो, जबरदस्त स्ट्रोक आपण पाहिला संकेत बघतचा एक क्लासिकल स्ट्रोक आपण पाहतोय. नजाकत पाहायला मिळाली. पंचांचा इशारा इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रन. थँक्यू व्हेरी मच. आता हा षटकार आपण पाहिला संकेत बघतच्या बॅट मधून. दुसरा षटकार आपण पाहिला. एकूण 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅट मधून एकटा सध्या मैदानामध्ये लढतोय. एकही फलंदाजानं साथ दिली नव्हती. खरं तर मनीष कुठलेचा आपण विचार केला 1 चौकार डोकून तो सुद्धा बाद झाला. त्यानंतर चेतन बाद झाला. मनीष फडके बाद झाला. त्यानंतर निशांत बाद झाला. यश आणि संकेत ही जोडी. संकेत ऑन फायर आपण पाहतो. मैदानाच्या आतमध्ये संकेतचं शेवटच्या चेंडूपर्यंत उभं राहणं खूप महत्वाचं. कारण धावा आपण पाहिल्या तर त्याच्या बॅटमधून आपण येतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. शफल झाला होता. फलंदाज कमबॅक करतोय. गोलंदाज डॉट बॉलची सांगता शुभम मात्रे. यासाठी खरं तर शुभम मात्रे ओळखला जातोय. पहिला चेंडू डॉट आला. त्यानंतर एक सिंगल एक षटकार. हा डॉट चेंडू आणि आता पूर्णपणे कमबॅक करतोय शुभम मात्रे हा गोलंदाज. हा चेंडू रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. डॉट चेंडू. जबरदस्त गोलंदाजी. संकेत बघतला सुद्धा पूर्णपणे शांत बसवण्याचं काम केलंय. जबरदस्त गोलंदाजी. जर शुभम मात्रेची गोलंदाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळे झाले पाहिजेत. संकेत भगत सारख्या गोलंदाजाला त्यानं पूर्णपणे शांत बसवण्याचं काम केलंय. कारण धावांचा विचार केला. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूचा पुन्हा संपर्क नाहीये. पंचांचा इशारा इट्स अ वाईट कॉल. एक अतिरिक्त धाव बिना मेहनतीची धाव मिळेल. आणि आता दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहिली. शुभम मात्रेची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 34 या धावसंख्येवर 34. एक फायटिंग स्कोरच्या दिशेनं खरं तर वाटचाल करतोय युवा स्पोर्ट नांदगाव टीम. दुसऱ्या बाजूला i11 कोण संघाची चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली. पहिल्या षटकामध्ये 9, दुसऱ्या षटकामध्ये 3, तिसऱ्या षटकामध्ये 14 आणि शेवटचा आणि अंतिम षटक आपण पाहतोय. आणि अंतिम षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल. शेवट गोड करणार का जिथे ऑन स्ट्राईक संकेत बघत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू आला नाही. टायमिंग झालं नाही. एलिमिनेशन मिळालं नाही. आणि अखेरता एकट्या संकेत बघतनं कडवी झुंज दिली होती. 23 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं होतं. एकटा नडला होता मैदानाच्या आतमध्ये. आणि शेवटच्या चेंडूवर तो सुद्धा बाद झाला. एकूण 5 फलंदाज बाद झालेत. एकूण धावसंख्येचा आपण विचार केला धावसंख्या फक्त आणि फक्त 34 धावा. आणि 35 धावांचं लक्ष असेल समोर i11 कोण संघासमोर. 24 चेंडू आणि 35 धावांचं लक्ष. ऐकूया DJ नितीन यांचं संगीत. विनंती करतो विचुंबी क्रिकेट संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मर्याई जांभिवली संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच संपर्क साधा. यातून जो संघ जिंकेल तो थेट जाईल सुपर 8 मध्ये. आणि तो थेट 12 तारखेला आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल मेगा फाइनलच्या दिवशी. तो धन्यवाद विष्णु. टीम का टोटल स्कोर बना है 4 ओवर के समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 34 और 35 रनों का लक्ष्य रखा है. छोटा टोटल नहीं कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से नांदगांव टीम की ताकत है उनकी गेंदबाजी क्या उसी गेंदबाजी के तहत यहाँ पर रोकना चाहेगी. और अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के खिलाफ तो i11 कोन ने आसानी के साथ वो 48 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था. चलिए मरियाई जांभिवली टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें.
आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन है। शनिवार वाड़ा ग्रुप आयोजित स्वर्गीय योगेश पाटिल स्मृति चषक 2025 का ये शानदार पर्व जिनको शनिवार वाड़ा ग्रुप को है बहुत ही गर्व, तीसरा पर्व है। और इस तीसरे पर्व की अगर बात करेंगे तो बेहतरीन आयोजन, 1 लाख की बड़ी टूर्नामेंट, 32 टीमें खेलेगी, 40+ मास्टर टीमों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2 रेफ्रिजरेटर फ्रिज रखे गए, यानी कि सुवर्ण मौका होगा। शैलेश बोयर मैन इन फॉर्म, काफी फॉर्म में चल रही है इस सीजन में विचुम्बे बी टीम, यानी कि आप देख सकते हैं आराध्या एंटरप्राइजेस के ओनर सम्मानीय राजेश भाई फड़के, इनके पिताश्री के नाम की ट्रॉफी हमने देखी थी और वहां पर भी एक ट्रॉफी अपने नाम पर ली थी विचुम्बे टीम ने। स्वागत है आपका टेम्पोडे के नाइट टूर्नामेंट में। गेंद दीजिए खिलाड़ियों को, बॉल दे। वहां पर भी सुपर 12 में क्वालिफाई हो चुकी है। तो चलिए मैदान के अंदर 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज यहां पर जाएंगे। लक्ष्य की बात करेंगे, लक्ष्य रखा है यानी कि टोटल 24 गेंदों में 34 बनाकर 35 रनों का टारगेट। तो चलिए बिल्कुल मैदान के अंदर जाएंगे। साईनाथ मुकादम आएंगे बॉलिंग मार्ग पर और 2 आरंभिक बल्लेबाज यानी कि कप्तान आकाश मात्रे और अनिकेत मात्रे, ये 2 सलामी बल्लेबाज। मयूर थोड़े से इंजर्ड है, उनका एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं खेल पा रहे टीम में। साथ ही साथ देख सकते हैं प्रतीक की थोड़ी सी शोल्डर इंजुरी है, वो भी टीम में मौजूद नहीं है। यानी कि 2 विकल्प गेंदबाजों का उनके पास कम है, लेकिन नांदगांव टीम भी बामन डोंगरी टीम की तरह है, वो भी गेंदबाजों का भरना काफी है इनके पास। आज हमारे नबे भी शायद इन एक्शन में नजर नहीं है, वो बिल्कुल दर्शकों की भूमिका में नजर आते हुए हमेशा सपोर्टिंग के स्टाफ में रहते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और चलेंगे मैच की तरफ। जो ताकत है नांदगांव टीम की गेंदबाजी, युवा स्पोर्ट्स नांदगांव की, क्या वो ताकत इस बैटिंग पैराडाइज बल्लेबाज यानी कि जो ताकत बल्लेबाजी है नांदगांव के कौन के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करेंगे। 24 गेंदों में रन बनाने हैं 35। क्या रनों को रोका जाएगा या रन बनाए जाएंगे, लेकिन जो भी जीतेगा वो सीधा जाएगा सुपर 8 में। और मात्र संडे के दिन में, मेगा फाइनल के दिन में यहां पर अपना सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा और उसके बाद जीतेंगे तो शायद एक ट्रॉफी को लेने का सपना साकार हो सकता है। पहली गेंद लेकर राउंड द विकेट से पहली गेंद के ऊपर बल्ले का लगा है अंदरूनी किनारा, अंपायर ने उंगली हुई आसमान के ऊपर और पहली गेंद के ऊपर विकेट टेकिंग एबिलिटी यहां पर नजर आती हुई। थोड़े से सोच रहे होंगे कि पूरी तरीके से टप्पा नीचे है या नहीं, कुछ ऐसा कह रहे हैं अंपायर से, लेकिन सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर बल्लेबाज होंगे आउट, पहला महत्वपूर्ण झटका। गेंदबाजी का प्रदर्शन, ये अंपायर कैच परफेक्ट पकड़ा या नहीं कि टप्पा कुछ ऐसा कुछ इशारा कर रहे। चलिए थर्ड अंपायर आइए। थर्ड अंपायर कौन है? थर्ड अंपायर आइए।
जरा द्वारका सर तुम्हीच या. या अजय जरा थोडा बाहेर गेला, या तुम्हीच या. नाना भोईर के सुपुत्र बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज अजय आशीष और आशिकेश, आपका स्वागत है. देवराम का पहला आगमन होता है टीम से, आपका भी हम स्वागत करेंगे. तो चलिए तीसरा अंपायर का यहां पर निर्णय आ चुका है. दोनों एंगल से उन्होंने चेक किया कि बैट्समैन होंगे आउट. अनिकेत बैक टू द डगआउट. बहुत बड़ा झटका पहली गेंद के ऊपर लगा है टीम I11 कौन को. बिल्कुल यहां पर पहला विकेट अपने जाल में फंसा गेंदबाज बाएं हाथ के गेंदबाज है लंबे कद के साईनाथ मुकादम ने पहली विकेट यहां पर लेकर अपने इरादे स्पष्ट किए. पावर पे की पहली गेंद थी और पहली गेंद के ऊपर अनिकेत को मात्र आउट किया. 35 रनों का लक्ष्य का पीछा लेकर यहां पर उतरी है I11 कौन और उस लक्ष्य को रोकने के लिए तैयार है. मैदान के अंदर रन को रोकेगा और ये रनों को बनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा. लेकिन फिलहाल पहली गेंद के ऊपर नांदगांव टीम के गेंदबाज ने काफी दमदार शुरुआत दी अपनी टीम के लिए. नए बैट्समैन यहां पर अक्षय गातारे को देख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग सिक्स मारने की ताकत इस बल्लेबाज में, लेकिन इस बार पहली विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा दबाव तो जरूर होगा कि दबाव से हटकर बल्लेबाजी करेंगे, अपना स्वाभाविक नेचुरल खेल खेलेंगे या थोड़ी सी परिस्थिति खराब है उस परिस्थिति के अनुसार क्रिकेट खेलेंगे. आइए डीजे ब्रावो, आपका स्वागत है. बढ़िया क्रिकेट हमेशा देखने को मिलता है. लंबे समय के बाद उनकी वापसी, उतनी ताकतवर गेंदबाजी बल्लेबाजी नजर आती है. और जब कोई एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम में वापसी होता है तो अच्छी बात होती है. मंथन करते हैं सबको ठन ठन. भैया आपका भी स्वागत है. पटाखों में काफी बड़ा बिजनेस किया उन्होंने. पहली गेंद के ऊपर विकेट. नए बल्लेबाज फ्रेश बैट्समैन है वन डाउन की भूमिका निभाने के लिए अक्षय गातारे वहां पर आते हुए और सुजल गेंदबाज साईनाथ मुकादम की यहां पर जबरदस्त कमबैक पहले पावर पे के ओवर में. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, माफ कीजिएगा राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाज है. लाउड अपील की गई थी, हाइट फैक्टर देखा अंपायर ने और जिसके चलते यहां पर बिल्कुल नॉट आउट का करार यहां पर नजर आता हुआ. तेज रफ्तार गेंद जरूर डाली थी लेकिन इस गेंद के ऊपर अपील भी काफी स्ट्रांग हुई थी, लेकिन हाइट फैक्टर था, इसकी वजह से अंपायर ने तुरंत उन्हें कॉल दिया कि थोड़ी ऊंचाई पर ही गेंद, इसकी वजह से उन्होंने ये नॉट आउट का करार घोषित कर दिया है. कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की एक और समाप्ति होती हुई बांध कर रखा है अभी तक साईनाथ मुकादम ने. ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया है. एक रन तो पूरा. मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए. बढ़िया फील्डिंग खिलाड़ी थे वहां पर मनीष खुटले, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे इस सीजन में. कई सारे अर्धशतक उनके नाम पर है और उसके बदौलत उन्होंने अपनी टीम के लिए भी काफी कमाल का योगदान दिया है. और कई जगह नांदगांव टीम ने भी शिकंजा कसा है, तो कभी सुपर 8 में तो कभी सुपर 4 में हमेशा अपनी दावेदारी पेश की है. एक रन के साथ I11 कौन टीम का खाता खोला है. अब यहां पर कप्तान आएंगे स्ट्राइक एंड पर आकाश साईनाथ के सामने. और जड़ में डाली थी इस गेंद को, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन अक्षय ने वहां पर मना कर दिया कि यह जोखिम भरा बन सकता है और उसके बदौलत यहां पर उन्होंने मना कर दिया है. डॉट बॉल की समाप्ति. 4 गेंदों के ऊपर मात्र केवल एक ही रन आ चुका है. 34 रनों की अभी भी फिलहाल जरूरत है. थोड़ी सूझबूझ की बातें बताते हुए, पावर प्ले का पहला ओवर है, हर एक टीम में खतरनाक गेंदबाज होते हैं, शायद उसके चलते उन्होंने बताया होगा कि थोड़ा सा संभल कर कीजिए, रन अब कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए विकेट इंपॉर्टेंट रहना जरूरी है. उसी सोच के साथ यहां पर रन नहीं लिया. एक और तेज बॉल, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मारा कर रहे हैं इस बड़े ग्राउंड के ऊपर और यहां पर भी डॉट बॉल की समाप्ति. 5 गेंदें फेंकी गई है, एक इंपॉर्टेंट विकेट और सिर्फ एक ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर बना है. यहां पर पहले ओवर में दबाव में जरूर डाला लेकिन बारी बारी सबकी बारी. पहले ओवर में बारी हम नांदगांव की जरूर देखते लेकिन क्या सेकंड यहां पर ओवर में क्या बारी आएगी. अभी तक यहां पर शुरुआत बेहतरीन. एक और शानदार कमाल की गेंदबाजी. एक बार बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां. केवल एक रन देकर एक बड़ी सफलता इनके नाम पर, यानी कि समीकरण बदलेगा. जो 35 का टारगेट था अब 18 गेंदों में चाहिए 34 34 की जरूरत.
डीजे यहाँ पर पाखरू को आजाद किया जरूर है, लेकिन कौन 11 टीम को बल्लेबाजों कौन आजाद कर पाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से बेड़ियां बांध कर रखी है बल्लेबाजों में और खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। लेकिन जब तक महाबली मैदान के अंदर है, बिग हिट के लिए जाने जाते कि ये जब तक मैदान में है तब तक यहाँ पर टीम जरूर अच्छी स्थिति में रहेगी। मनीष पढ़ के आएंगे बॉलिंग के लिए। नेक्स्ट बॉलर, सेकंड ओवर, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का मैच, इसके बाद पावर प्ले नहीं लिया जाएगा। फील्ड खुली हुई है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी और ऑफ साइड में 2, यानी कि एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। या ऑफ साइड के 2 खिलाड़ी, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड के। चेतन कप्तान यहाँ पर फील्डिंग की थोड़ी सी सर्जना करते हुए 18 गेंदें जीतने के लिए चाहिए, 34 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त फाइट चल रही है दोनों टीमों के बीच में। स्लोवर वन किया, बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, पहले से ही तैयार थे, तेज आए जरूर और सामने से गेंद को ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत टर्न किया। डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले अगर कुछ गेंदों के ऊपर नजर डालेंगे तो आखिरी 4 गेंदें कोई भी रन नहीं मिला उनके टीम को, यानी कि I11 कौन टीम को हाथ खोलने पड़ेंगे वहां पर बल्लेबाज अक्षय गाताड़े को। एक और शानदार डिलीवरी, लेंथ इस बार पीछे रखी और सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। पहले कुछ गेंदों के ऊपर दबाव लगातार बना रखा है यहाँ पर I11 कौन टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, रन नहीं मिल रहे। 8 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 1 रन आ चुका है। इंपॉर्टेंट विकेट भी यहाँ पर गवा चुका है। अनिकेत का विकेट जाने के बाद खासा दबाव बनाए रखा है यहाँ पर कौन टीम के बल्लेबाजों पर। स्लोवर वन गेंद थी, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, पकड़ेंगे। साईनाथ थे वहां पर, 1 रन केवल मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे तो 2 रन जीतने के लिए अभी भी यहाँ पर 33 रनों की जरूरत है। एक हाथ बड़ा शॉट थोड़ा सा आत्मविश्वास बड़ा कर सकती है I11 कौन टीम का, लेकिन मनीष की जो गेंदबाजी है वह इस समय थोड़ी सी कठिनाइयां पैदा कर रही है। हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं, लेकिन इस मैदान के अंदर कितना तगड़ा परफॉर्मेंस दी जाएगी बल्लेबाजी में। फिलहाल तो गेंदबाजों का पगड़ा इस मैच में अभी तक भारी नजर आता हुआ। बोलो तैयार। स्लोवर वन गेंद, नटराज स्टाइल में घुटने टेके जरूर, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे इस गेंदों को। कभी स्लोवर गेंदे तो कभी तेज गेंदे और उसके बदौलत चलते हुए यहाँ पर दिक्कतें नजर आती हुई। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 रन। 35 का लक्ष्य है 24 गेंदों में, अब यहां पर चाहिए जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। बॉलर फिर से एक बार, मनीष तैयार। इस बार भी सामने से चकाया, देखिए तीनों की गेंदें टर्न यहां पर नजर आई। 3 गेंदें पेसर, या माफ कीजिएगा 3 गेंदें टर्न नजर आई और 2 गेंदें पेस हमें नजर आई। और इससे चलते I11 कौन टीम के बल्लेबाज ठीक से गेंदों को नहीं पढ़ पा रहे, जहां पर मुश्किलें हो रही है। अनिकेत मात्रे, आकाश मात्रे की बात करेंगे तो लगभग उन्होंने अभी तक 5 गेंदें डॉट के लिए और अक्षय गाताड़े ने अभी तक 3 गेंदें डॉट, यानी कि 2 रन उनके ही बल्ले से निकले हैं। अब यहां पर देखेंगे सोच कैसे रख पाएंगे। आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट का इरादा जरूर था, लेकिन चलिए यहां पर रन लेना चाहेंगे। अपील में व्यस्त थे खिलाड़ी, तेज बॉल डाली थी वहां पर शायद। चलिए ये अंपायर का इशारा, यस अंपायर, नॉट आउट का इशारा था हुआ, तो वे अपील में व्यस्त थे शायद। तो यहां पर 1 रन पूरा और इसी के साथ आप देख सकते हैं ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदें और रन चाहिए 32 की आवश्यकता। कि यहां पर कप्तान मौजूद है, फिलहाल विचुंबे टीम के कप्तान मौजूद है, तो जांबिवली टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। अविनाश को देख सकते हैं, मान इन्फॉर्म का काफी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। शैलेश भोईर के तो क्या कहने, आशीष भोईर और आशिकेश भोईर, नाना भोईर के 2 सुपुत्र लय में नजर आ रहे। और डीजे ब्राउ की जैसे वापसी हुई है, वो काफी अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम में मौजूद नजर आता हुआ। और जहां पर अगर बात करेंगे विचुंबे टीम की, विचुंबे टीम से पहले उनके टीम के कोच यानी कि देवराम पहले सबसे पहले नजर आते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आज सुपर 12 में बिल्कुल मुकाबला खेलेगी टेंबोड़े के मैदान के ऊपर, काफी दमदार क्रिकेट उनकी टीम ने खेली है।
और काफी मात्रा में दर्शक भी उनके नजर आते हैं। किरण भोईर भी अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छी तरीके से लीड करते हैं। चलिए यहां पर 12 गेंदे, तो चलिए बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन इस बार बल्लेबाजों को अपना रूप धारण करना होगा। पहली गेंद के ऊपर दबाव जरूर रखा है, इस बार स्लॉग इट सीधा गेंद मिड विकेट सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। का ये स्ट्रोक देखने को मिला। पहले दो गेंदबाजों ने काफी दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया, केवल 3 रन दिए थे, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी के मार्ग पर बाएं हाथ के गेंदबाज केतन भोईर गेंदबाजी के लिए आए और केतन भोईर के ऊपर ये अटैक किया, काउंटर अटैक जिसे कहते हैं। जानते हैं कि गेंदें कम है, रन ज्यादा है, और उसके बाद चलते हुए दमदार छक्का देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर टोटल पहुंचा है 9 के भीतर, यानी कि 32 चाहिए थे। अब जीतने के लिए 11 गेंदें और 26 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। पहले तुम्हारी अब हमारी, यही कुछ दृश्य मैदान के अंदर नजर आता हुआ। बोलो तैयार, एक और हाफ ट्रैकर की बॉल, लेकिन इस बार भी पुल कर दिया है, डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। एक और शानदार 6 रन। दो लगातार छक्के के साथ समीकरण बदलता हुआ अब 10 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 20 रनों की आवश्यकता। चलिए जांबिवली टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए, प्लीज आपसे गुजारिश करेंगे। बेहतरीन यहां पर छक्का देखने को मिला, लगातार 2 छक्के, 2 छक्कों के साथ यहां पर गेंदबाज केतन भोईर के ऊपर यह खासा दबाव बनाते हुए आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। और देखिए क्रिकेट खेल में तो आपको अगर बने रहना है तो निश्चित तौर पर ये दुनिया आपको बोलने पर मजबूर हो जाए कि आज ये लड़का मैच विनर है और ये मैच विनर की बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। और वही कमाल का प्रदर्शन, जिंदगी में एक मुकाम ऐसा छूना चाहिए कि आपका नाम नहीं बल्कि नाम एक ब्रांड होना चाहिए। और ये लीजिए ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 गेंदबाजों ने 3 रन दिए थे 12 गेंदों में, लेकिन आखिरी 12 गेंदें क्या I11 कौन टीम के बल्लेबाज जाड़ रहे। दबाव है केतन के ऊपर, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑन साइड में अब यहां पर लगते हुए 4 खिलाड़ी। चलिए लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ये 4 खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑफ 1 खिलाड़ी वहां पर तैनात है। आइए विचुम्बे कप्तान मरियाई जांबिवली के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो टॉस के लिए आप भी आइए। बोलो तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस बार, और चलिए इस बार जल्दी खींचने का प्रयास किया है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश यहां पर करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों के मदद से I11 कौन टीम का स्कोर आगे बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 17 रनों के ऊपर, 9 गेंदें बची है, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 9 गेंदें 18, प्रति गेंद के ऊपर डबल का समीकरण है। क्या मैच चल रही है। सक्सेस की एक बात आज भी खास है, जो मेहनत करने वालों के ऊपर हमेशा फिदा होती है। पहले 2 ओवर में फिदा हुई थी वहां पर फील्डिंग करने वाली आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव के ऊपर, लेकिन इस बार फिदा हो रही है बल्लेबाजों के ऊपर। लॉन्ग छक्के है, लंबी बाउंड्री है, लेकिन लंबी बाउंड्री भागना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 मैक्सिमम हिट हमें देखने को मिले। बोलो फिर से एक बार तैयार, 9 गेंदें 18, और ये भी छोटी गेंद थी, इस बार पुल कर दिया है। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तब तक उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से I11 कौन टीम का स्कोर है फिलहाल 18 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 8 गेंदें और चाहिए 17 की आवश्यकता। निर्मल एंटरप्राइजेस यानी कि विचुम्बे ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य तथा निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर अनिल शेठ भोईर, जिनके द्वारा इस टीम को बिल्कुल पैक किया गया है, उनका भी स्वागत करेंगे। मरियाई जांबिवली टीम आपका भी स्वागत है। ये ओवर के बाद जरूर हम टॉस करेंगे। फिलहाल गेंदें बची है अब यहाँ पर 8 और चाहिए 17 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर अक्षय गातारे। ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग, अंपायर के से बगल में से गेंद को निकाला, ओ खराब फील्डिंग,
उसका तुरंत फायदा मिलेगा। 2 रन यहां पर पूरे किए, एक रन इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। और यहां पर देखिए उन्होंने 2 रन पूरे किए और 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। 35 का लक्ष्य था, अब 7 गेंदें और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच आपकी जरूर होनी चाहिए। उसी सोच के साथ दोनों टीमें खेल रही है मैदान के अंदर। सुपर 8 में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? बची हुई 7 गेंदें और चाहिए 15 रन। और इस बार चलिए हल्की सी अपील की गई थी अंपायर की तरफ, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ मैच में बरकरार वापसी बेहतरीन गेंदबाज की ओर से, क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आने के बाद यह शानदार वापसी। तब तक चलते हैं टॉस में, यानी कि अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदें और 14 की आवश्यकता। मरियाई जांबिवली और निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर अनिल शेठ भोईर, इनके द्वारा टीम पैक की हुई विचुंबे निर्मल एंटरप्राइजेस। तो टॉस करने के लिए बुलाना चाहेंगे सन्माननीय निलेश ढवले साहेबांना विनंती करतो। 7 स्टार ग्रुपचे सर्वा निलेश भाई ढवले यावा आपण आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी आपण टॉस करणार आहोत। निलेश भाई 7 स्टार ग्रुप के सर्वा एकच वादा आमचा निलेश दादा यावा आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल। लवकर यावं, कारण मॅच संपेल मग थोडासा उशीर होईल। त्यासाठी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की आपण यावं टॉस करण्यासाठी। एक तरफ कप्तान शैलेश को देख सकते हैं दोस्तों, काफी फॉर्म में चल रहे इस सीजन में, और उनके खिलाफ जांबिवली टीम के कप्तान, दोनों भी टीम कप्तानों के गॉगल्स अगर देखेंगे काफी ब्रांडेड गॉगल पहनते हैं। और क्रिकेट में जब धूप होती है तो पहनना जरूरी भी होता है। मजा आएगा आज। जांबिवली के कप्तान के चेहरे के ऊपर भी खुशी का माहौल है, विचुंबी टीम के कप्तान के चेहरे के ऊपर भी खुशी का माहौल है। गीत गावन सर आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। ब्रिटिश पाटिल आपका स्वागत करेंगे, हमेशा दमदार योगदान। ओमकार आपका भी स्वागत करेंगे। सभी यहाँ पर होते हैं जो विचुंबी के समर्थक काफी मात्रा में होते हैं, और सबसे बड़ा योगदान उनका हमेशा होता है कि नाना भोईर के सुपुत्र भूत जब एक बार लग जाए तो सामने कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना जाए, उनका बल्ला काफी खतरनाक चलता है। करण अंबाला भी नजर आएंगे, यानी कि करण मुन्ना भाई आपका भी स्वागत करेंगे। जगदीश भाई, अनिल शेठ आपका स्वागत, चेतन भाई होंगे, महेश भिंगारकर, डीके सभी का स्वागत है। सरपंच हमारे बलराम साहब, आकाश आपका भी स्वागत करेंगे। तो टॉस करना जाए, टॉस किया जाएगा। टॉस का बॉस फ्रेश मैच, पहले राउंड का तीसरा मैच निर्मल एंटरप्राइजेस विचुंबे और मरियाई जांबिवली के बीच में। चलिए 6 गेंदें और चाहिए 14 रन। पहली गेंद देकर बॉलर ओ मनीष की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। लेकिन टॉस बॉक्स से न्यूज आती हुई कि टॉस जीता है मरिया 11 जांबिवली टीम के कप्तान ने टॉस जीता। और निर्णय क्या आप कराया? पेंडिंग, डिसीजन पेंडिंग है। वाइड बॉल यहां पर आती हुई, वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मूव्स ऑन 22 रनों के ऊपर। 35 रनों का लक्ष्य है आप जीतने के लिए। यहां पर 6 गेंदें और 13 रनों की फिलहाल जरूरत है। लक का तो पता नहीं, जी हां, लेकिन अवसर जरूर मिलेगा, वो भी मिलता है मेहनत करने वालों को। यह अंपायर कुछ कहते हुए थर्ड अंपायर गेंदबाजी के बॉलिंग के ऊपर एक्शन लिया गया है। स्क्रीन के ऊपर अजय भगत वहां पर थर्ड अंपायर के मौजूद रहेंगे। तो चलिए अजय आइए स्क्रीन के ऊपर। चलिए थोड़ा सा दबाव कभी कभी होता है, ये चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट हो, ये परीक्षा में जाना पड़ता है कभी कभी गेंदबाजों को। तो यहां पर चलिए होगी शुरुआत। 6 गेंदें 13 की जरूरत। बड़ा शॉट खेला है, लंबे छक्के कितने भी क्यों ना हो, लेकिन मारने की ताकत इस महाबली में है। और सीधा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से हमारा कैमरामैन था रंगा, उसके सामने 6 रन। रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 28 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 5 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। आई थिंक कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। और देखेंगे यहां पर 7 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन बाकी के 2 गेंदबाज थोड़े से मार खाते हुए, शायद 2 गेंदबाजों का विकल्प कम है। वैसे मनीष कभी गेंदबाजी करते तो नहीं, बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलिंग की जवाबदारी, जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर आ चुकी है। जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग 6 यहां पर देखने को मिला बैट्समैन अक्षय के बल्ले से। पहले पोजीशन में तैयार रहते हैं, फिर जगह बनाते, स्ट्रोक कन्वर्ट करते हैं। 7 रनों की जरूरत, पलटवार करना पड़ेगा गेंदबाज मनीष कुटले को। बोले तैयार,
हाफ ट्रैकर की बॉल छोड़ दिया इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई देखिए, बात करेंगे नांदगांव टीम काफी मजबूत स्थिति में थी, शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे थे I11 कौन टीम के दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद ऐसे टूट पड़े कि जहां पर मुकाबला पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लाकर खड़ा कर दिया है। काम ऐसा करो जिससे लोगों को लगे कि ये खिलाड़ी दमदार है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। वो जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था, एक रन पूरा, लाइन अच्छी, इस बार अच्छी गेंद फेंकने के लिए जरूर यहां पर योगदान दिया मनीष ने, सिंगल मिलेगा और सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ फिलहाल 30 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत। उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना कभी उम्मीद नहीं होती। जो भी तेरे मैदान, जो भी तेरे अंदर डर है उसे निकल बाहर और तू भी दिखा दे कि तू भी मैदान का एक सिकंदर है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव कुछ करते हुए, जहां पर बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी उसे गली के रीजन में लाने का प्रयास। बोले तैयार, 4 गेंदे 5 की जरूरत। कप्तान चेतन यहां पर फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, बड़ा शॉट, क्या ये मैच विनिंग वाला छक्का हो सकता है? एफर्ट बढ़िया थे और इसी के साथ I11 कौन टीम ने ये मैच जीता है और ये बाइकरमैन पाली के टूर्नामेंट का इन्होंने अपने स्टाइल में मैच को फिनिश किया और नांदगांव टीम को मात्र यहां से मुकाबला गंवाना पड़ा। 2 ओवर में 3 ही रन थे और यहां पर लगभग 32 रन इनके गेंदबाजों ने खर्च किए। ये खराब क्रिकेट में देखने को मिली। हार्ड लक टीम युवा स्पोर्ट्स नांदगांव एंड कांग्रेचुलेशंस टीम I11 कौन गोज टू द सुपर 8। से जिन्होंने 11 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 22 रन ठोके, वो बल्लेबाज रहेंगे I11 कौन टीम के महाबली यानी कि अक्षय गाताड़े रहेंगे इस मैच के हीरो। माफ कीजिएगा आकाश मात्रे, माफ कीजिएगा आकाश, जिनके बल्ले से वो छक्के निकले और 11 गेंदों में 22 की पारी खेली और गेंदबाजी फेंकते हुए 1 ओवर में 9 रन दिए उन्होंने, कोई भी सफलता नहीं है। आइए आकाश मात्रे मैन ऑफ द मैच के हीरो, वो 2 विकेट उनके नाम पर, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। 11 गेंदे 22 गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट और आकाश रहेंगे इस मैच के हीरो। आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित करूया